हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के टॉप 100 प्रश्नों को। ये हमारी 10,000 क्वेश्चन सीरीज का 30वां पार्ट है। इससे पहले 29 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। उनको नहीं देखा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारा पहला प्रश्न है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एस्बेस्टस से एम्फेसेमा रोग हो जाता है। किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? ये अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार को वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? ये अनुनाद का उदाहरण होता है। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है, मकर विलक्कू उत्सव। अगला है कि बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल के एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया था? ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा पारित किया गया था। अगला है, कुषाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे? तो ये कुजुल कडफिसेस ने केवल तांबे के ही सिक्के चलवाए थे। भारत भारती सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये 2.5 लाख रुपए प्रदान की जाती है भारत भारती सम्मान के तहत। मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है? ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। सर्वप्रथम किस भारतीय इतिहासकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रथम भारतीय थे। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? ये 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ललित कला एकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ललित कला एकेडमी की स्थापना 1954 में की गई थी, जो कि लखनऊ में स्थित है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ये 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। 1000 से 1026 के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे 1000 से 1026 के बीच में। विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। सूरज कुंड हरियाणा में स्थित है। प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? संविधान लागू होने के समय 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300A में शामिल कर लिया गया है। एक विधिक कानून बना दिया गया है। किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं? सिलिकन के हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदूशाही राजा के विरुद्ध किया गया था? ये जयपाल के विरुद्ध किया गया था। विश्व प्रसिद्ध हेमिस गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का 5वां स्थान है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर शनि है, फिर तीसरे पे अरुण है, चौथे पे वरुण, 5वें पे पृथ्वी हो गई और 6ठे पे है मंगल, 7वें पे है शुक्र और 8वें पे सबसे छोटा ग्रह है बुध, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक भी है। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये 1974 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के।
अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका था परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया था, वह कौन सा कार्य था? ये मेवाड़ की विजय थी जो अकबर ने अपने अपने जीवन काल में पूरा न कर सका था, जिसको जहांगीर ने पूरा किया था। किस राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है? केरल का विशिष्ट त्योहार ओणम है। ओणम केरल का त्योहार है। भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय कला केंद्र दिल्ली में स्थित है। मनुष्य में मरकरी पारा के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है? ये मिनीमाता रोग हो जाता है। मिनीमाता रोग। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है? ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार वर्णित है। चीनी यात्री फायान भारत यात्रा पर आया था 399 से 1414 तक ईस्वी तक रहा था। किसके शासनकाल में भारत आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इसको ब्रह्मदेव कहते थे। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये मैगलन था। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ये अब्दुल समद द्वारा किया गया था। ऊटी जिसको ऊटक मंडल भी कहते हैं, पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? उसमें मीथेन गैस होती है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? ये अनुच्छेद 300 का में स्थान दिया गया है। थके हुए खिलाड़ियों को क्या लेने की सलाह दी जाती है? उनको कार्बोहाइड्रेट लेने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस शार्ट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? अभिनव बिंद्रा। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी थी? ये के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी थी। विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, यह किसने कहा था? ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यह मदुरै में स्थित है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ये 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल ह्रास की गणना किस पर की जाती है? कि ये केवल पूंजीगत वस्तुओं पर की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक 50 और अनुमोदक भी 50 होने चाहिए। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। डाउन मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? ये मदर टेरेसा की आत्मकथा है। वह कौन सा देश है जहां पर मृत शरीर को हजारों साल तक संरक्षित रखा जाता है? मिस्र में मृत शरीर को मम्मी बनाकर उनको हजारों सालों तक रखा जाता है। पर्यावरण छतरी के नाम से किसे जाना जाता है? ओजोन परत को पर्यावरण की छतरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है? औद्योगिक नीति 1956 को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा निकाय है? राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानोत्तर निकाय है। सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ये 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। चीन को सौंपे जाने से पूर्व मकाऊ पर किस देश का आधिपत्य था? मकाऊ पर पुर्तगाल का आधिपत्य था। किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंध के रूप में किया जाता है? ये मध्य प्रदेश में किया जाता है।
किसने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट को बनियों का देश इंग्लैंड को कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने। भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला बनने का गौरव किसे प्राप्त है? ये एर्नाकुलम है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। किस एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा है? ये सर्चलाइट है। थल सेना के ब्रिगेडियर के समतुल्य वायुसेना का कौन सा पद होता है? ये एयर कोमोडोर होता है। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई किसे तोड़ने के लिए करते हैं? ये केस नलियों को तोड़ने के लिए जुताई कर देते हैं ताकि नमी बनी रहे। योजना आयोग कैसी संस्था है? योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। सर्वाधिक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सर्वाधिक शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। चाय किस खनिज पदार्थ का मुख्य स्रोत होता है? ये पोटेशियम का मुख्य स्रोत होता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये गुलजारी लाल नंदा प्रथम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? ये 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी बहती है? ये सिंधु नदी बहती है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? ये बालिका शिक्षा से संबंधित है। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ये ताराबाई ने किया था। औद्योगिक रूप से भारत में रंगीन टेलीविजन का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? ये 17 अक्टूबर 1981 को हुआ था। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थी? ये एनी बेसेंट थी फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक। आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने आइन ए अकबरी की रचना की थी। पेड़ पौधों की शाखाओं, तने एवं पत्तियों तक जल एवं अनावश्यक लवण किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचते हैं? ये केशिकत्व के द्वारा पहुंचते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूलिय थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। दूरदर्शन पर प्रस्तावित धारावाहिक नीम का पेड़ के लेखक कौन है? ये राही मासूम सजा है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन सा अंग करता है? ये यकृत करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ये अगस्त 1952 में किया गया था। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल शासक के साथ हुआ था? ये औरंगजेब के साथ हुआ था। चुनावी रुझान का अध्ययन करने तथा उनके बारे में भविष्यवाणी करने वाले को क्या कहा जाता है? उसको सेफालॉजिस्ट कहते हैं। रंगीन कपड़ों का रंग उड़ाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। बाघ प्राकृतिक रूप से विश्व के किस महाद्वीप में पाया जाता है? ये एशिया में पाया जाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है जेनान। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन वर्णित है? ये अनुच्छेद 170 में। किन्हें वृक्क का क्रियात्मक एकक यूनिट कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। किस भारतीय राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र स्थित है? पंजाब में न्यूनतम वन क्षेत्र स्थित है। टेनिस में लव का क्या मतलब होता है? स्कोर 0 है। टेनिस में लव का मतलब होता है कि स्कोर 0 है। किस बैंक को भूमि बंधक बैंक के नाम से भी जाना जाता है? भूमि विकास बैंक को भूमि बंधक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। बिना मंत्री पद ग्रहण किए सीधे भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये चंद्रशेखर बने थे। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग विधि अपनाई जाती है। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ये 500 निर्धारित की गई है। नेल्सन सेल का उपयोग किसके निर्माण में होता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में नेल्सन सेल का प्रयोग होता है। एलोरा के विख्यात गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। जलियांवाला बाग से क्षुब्ध होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? ये नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी।
सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है? ये 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए। आपको वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।